बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम के धनी की जय। ये श्री श्रृंगार जी की 29 की 123वीं चौपाई है। ये हम सब सुंदर साथ का जवाब है कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा। सबको इस समय यही लग रहा, सब कह रहे ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान। ध्यान के अंदर क्यों दर्शन नहीं हो रहा। कुछ हल्का अंग दिख गया, कुछ दिख गया, पर वो जो चीज़ चाहते हैं वो क्यों नहीं दिख रहा। एता मता जिन दिया तीन आप देखावत खेती बेर, पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर। जब मैंने क्या कहते हैं, जब मैंने राजी क्या कहते हैं, जब मैंने तुम्हें अपनी इतनी निधियां दे रखी हैं, जब मैंने तुम्हें अपनी इतनी निधियां दे रखी हैं, तो मुझे तुम्हारे लिए दर्शन देने में कितनी देर लग सकती है। जब मैंने अपनी सारी निधियां बता दी, सारे 25 बख्श बता दे, पूरे घर का एक एक चीज़ बता दी, तुम सखियां क्या पहनती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, कब जाती हो, क्या खाती हो, हर चीज़ तुम्हें बता दी। और तुम्हारे मूल तन जो है परात्म है वो भी कहाँ है ये भी बता दिए। तो मेरे को कह रहे मैंने सारी अपनी निधियां बता दी, अपने अंदर के विचार हर चीज़ बता दी, कुछ बातें भी बता दी। तो फिर कहते कि मुझे तुम्हारे लिए दर्शन देने में कितनी देर लग सकती है। इस बात का जवाब आया है, मैंने तो परम धाम के साथ साथ इस संसार में भी जानबूझ कर रखा हुआ है। इस संसार में जानबूझ कर रखा हुआ है। मैंने तो परम धाम के साथ साथ, परम धाम में तो हुई, पर साथ साथ इस संसार में भी जानबूझ कर रखा हुआ है। अन्यथा यदि तुम्हें मेरा दीदार मिल जाए तो तुम्हारे लिए इस मोहमाई जगत का अस्तित्व भी क्यों रहेगा। इस मोहमाई जगत का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, कदापि नहीं। इस संसार में आत्मा का तन है जो परम धाम में परात्म का तन है। जो आत्मा का तन है वो परम धाम में परात्म का तन है, मतलब हमारा असली मूल तन जो है हमारा वहाँ है। और धाम धनी के हुक्म से ही आत्माएं इस नश्वर जगत में बंधी हुई हैं। जो आत्माएं उतरी उन्होंने किस तरह से जहाँ नीचे हमारी नज़रों को, हमारी आत्मा को नीचे उतारा हुआ है, इस जीवों के ऊपर बैठाया हुआ है। तो कह रहे कि आत्मा इस नश्वर जगत में बंधी हुई है। अन्यथा अपने प्राण वल्लभ का दर्शन पाने के पश्चात, प्राण वल्लभ का दर्शन पाने के पश्चात तो कोई भी आत्मा इस संसार में रहना निरर्थक ही समझेगी। फिर वो रहना नहीं पसंद करेगी, निरर्थक ही समझेगी। इस बात का आगे क्या करें, बढ़ाई तुम्हारी बकामिने निपट देई निहायत, तुम्हें खुदा कर पूज सी ऐसी करना काहू सिफत। निश्चित रूप से अखंड सत्स्वरूप की पहली भेषत में मैंने तुम्हें अनंत महिमा दी है। इस भेषत में तुम्हारे प्रतिबिंब तनों को अन्य भेषतों वाले पर ब्रह्म की अर्धांगिनी मानकर पूजेंगे। देखो कितनी मतलब उन्होंने मतलब कि बताई है, महिमा बताई है कि अर्धांगिनी इतनी बड़ी महिमा और किसी को भी नहीं है। मतलब जिन जीवों के ऊपर उनकी आत्माएं ब्रह्म सृष्टियाँ उतरी हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अखंड सत्य स्वरूप जो अखंड है, जोग माया के अंदर अखंड सत्य स्वरूप है। जहाँ पर उन्होंने जब कृष्ण की लीला हुई थी तो वहाँ उन जीवों को भी उन्होंने, जिनके ऊपर आके ब्रह्म सृष्टियाँ बैठी थी, मतलब कि उनका प्रतिबिंब उतरा था, तो वहाँ पर उन जीवों को उन्होंने जोग माया के अंदर 5वीं भिष्ट में अखंड कर दिया था। 4थी भिष्ट भी रास की कर दी थी। 2 भिष्टें उन्होंने उस टाइम वहाँ पर अखंड कर दी थी उन जीवों के लिए जो जीवों के ऊपर वो उतरी थी। और उनको सत्स्वरूप में पहली भिष्ट में उन्होंने, मतलब उन्होंने 5वीं और 4थी भिष्ट में खंड कर दिया था। वो आज भी वहाँ पर जोग माया के अंदर वो गोलोक की लीला चल रही है। माता यशोदा भी है, राधा जी भी है, और सब वहाँ गोपियाँ भी हैं, वहाँ कंस भी है। वह हर मतलब कि वहाँ जैसा गोलोक में हो रहा था वो सब लीला आज भी वहाँ पर चल रही है। मतलब उनको जिनके ऊपर वो ब्रह्म सृष्टियाँ मतलब उतरी थी, मतलब आत्माएं आई थी और प्रतिबिंब उतरे थे परम धाम के, और वो मतलब कि उनको उन जीवों को उन्होंने अखंड कर दिया था।
और अब की बार क्या है, अब की बार जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जीवों के ऊपर वो उतरी हैं आत्माएं, इकट्ठी एक जगह नहीं, हर जगह अलग अलग उतरी हैं। तो अब की बार उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अखंड सत्य स्वरूप की जो पहली विष्ट है, अब सबसे पहली विष्ट में जो सत्य स्वरूप की जो पहली विष्ट है, मैंने तुम्हें क्या बोला कि हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अनंत महिमा दी है, मतलब उन पहली विष्ट में तुम्हें अखंड कर रहा हूँ। इस विष्ट में तुम्हारे प्रतिबिंब तनों को अन्य विष्टों वाले, इस बहिष्ट में, उस पहली विष्ट में क्या होगा, तुम्हारे प्रतिबिंबित जो तुम्हारे प्रतिबिंब तनों को, जो प्रतिबिंब तन होंगे, तनों को अन्य विष्टों वाले पर ब्रह्म की अर्धांगिनी मानकर पूजा करेंगे। वहाँ पर अब के बार जो जीव है, जीवों के ऊपर रूहें आके बैठी हैं, उन जीवों को वो पहली विष्ट में खंड कर देंगे। और फिर क्या होगा, कह रहे, और ये भी बोला इस विष्ट में तुम्हारे प्रतिबिंब तनों पर, तुम्हारे प्रतिबिंबित तनों को, जो तुम्हारे प्रतिबिंबित तन है, उनको अन्य विष्टों वाले पर ब्रह्म की अर्धांगिनियाँ मानकर, पर ब्रह्म की अर्धांगिनियाँ मानेंगे वहाँ पर पहली विष्ट में। और जितने भी कौन है विष्टों वाले, और जितनी विष्टों वाले जहाँ पे इस ब्रह्मांड में लोग वाले हैं, सारे तुम्हें पार्वण परमेश्वर की अंगनाएं मानकर पूजा करेंगे, पूजेंगे। इतनी बड़ी महिमा और किसी को भी नहीं है, इतनी बड़ी महिमा और किसी को भी नहीं हो सकती। भावार्थ क्या है, ब्रह्म सृष्टि कहीं वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत के कथानुसार ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत में कोई भी भेद नहीं है। मतलब कि जो उन्होंने वेद ने क्या, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, मतलब वेद ने क्या बोला है ब्रह्म सृष्टि के बारे में, ब्रह्म जैसी तदोगत के कथानुसार ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत में कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि है और अक्षरातीत परमात्मा है, उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर ही के ही सारे रूप हैं। जितनी भी सखियों के रूप हैं, सब पार्वण परमेश्वर ने ही धारण किए हुए हैं। सारे तन पार्वण परमेश्वर के ही हैं, यानी अक्षरातीत के ही हैं, मतलब उनमें कोई फर्क नहीं बोला हुआ वेदों ने भी। और इस प्रकार इस छुपाई के तीसरे चरण में पर ब्रह्म मानकर पूजा करने का आशय, मतलब क्या बोला है, तुम्हें खुदा कर पूजसी, पर ब्रह्म मानकर पूजा करने का आशय ब्रह्म सृष्टियों की पूजा करने से है, जो ब्रह्म सृष्टियों की पूजा होगी। और पर ब्रह्म तो एक ही है, पर ब्रह्म तो क्या है, एक ही है, किंतु ब्रह्मात्माओं के तन तो 12,000 है। ब्रह्मात्माओं के कितने तन है, 12,000, और पर ब्रह्म के कितने हैं, एक। इस चुपाई में जब सभी आत्माओं को संबोधित करके धाम धनी स्वयं कह रहे हैं, इस चुपाई में जब सभी आत्माओं को संबोधित करते हुए धाम धनी स्वयं कह रहे हैं, तो सभी की पूजा समान होना ही अनिवार्य है। ये देखो, इस चुपाई में जब सभी आत्माओं को संबोधित कर, सभी आत्माओं को, जो ब्रह्म सृष्टियाँ, उनको संबोधित करते हुए हमारे प्रीतम धाम धनी स्वयं ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सभी की पूजा सम्मान होनी अनिवार्य है। तुम सभी की पूजा होनी सम्मान, मतलब तुम्हें सम्मान मिलेगा, पूजा होगी तुम्हारी, अनिवार्य है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सत्य स्वरूप में जिन तनों को ब्रह्म सृष्टियाँ मानकर पूजा होगी, ब्रह्म सृष्टियों को मानकर पूजा होगी, वे प्रातम के प्रतिबिंबित रूप स्वरूप होंगे। मतलब जिन तनों की ब्रह्म सृष्टियाँ मानकर पूजा होगी, वे प्रातम के प्रतिबिंबित स्वरूप ही होंगे। ये देखो, ये बात आई है, वे प्रातम के प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे, मतलब प्रातम के, आप समझ आई, जैसे पार्वण परमेश्वर, जहाँ जे आत्मा के जो मूल तन है, प्रातम मतलब कि हैं जो परम धाम में बैठी हैं, मूल मिलावे में बैठी हैं, वो प्रतिबिंब, मतलब वो वहाँ के वो प्रतिबिंब उतरेंगे, मतलब कि जहाँ वो परात्म के जो प्रतिबिंब है, वो मतलब जीवों के ऊपर, मतलब सेम अपना ही उनका स्वरूप हो जाएगा। ये बोला है कि ये ध्यान देने योग्य है, सत्य स्वरूप आत्मा को संबोधित करके धामधनी स्वयं कह रहे हैं कि सभी की पूजा समान अनिवार्य है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सत्य स्वरूप में जिन तनों को ब्रह्म सृष्टि मानकर पूजा होगी, वे परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप होंगे। वो क्या होंगे, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप होंगे, और उनमें वे जीव विद्यमान होंगे। उनके अंदर कौन जीव होंगे, जीव विद्यमान होंगे, क्योंकि जो परात्म के स्वरूप हैं वही, मतलब उनके प्रतिबिंब ही उन जीवों में विद्यमान होंगे।
जिन पर विराजमान होकर आत्माओं ने खेल को देखा है। जिन पर विराजमान होकर, जिन जीवों के ऊपर विराजमान होकर आत्माओं ने ये वाला खेल देखा है। इन तनों को अक्स कहा गया है। इन तनों को क्या बोला गया है? अक्स। इन तनों को अक्स कहा गया है, प्रतिबिंब यानी कि, जिनका विवरण चौपाई में नंबर 127 में दिया गया है। अच्छा, ऐसी हुई ना होसी कभू जो तुमको देई साहिबी, ए सुध अजू तुम ना परी, सुध आगू तुम होएगी। सत्य स्वरूप की पहली बिश्त में मैंने तुम्हें जो शोभा दी है, ऐसी शोभा ना पहले कभी किसी की हुई है और ना भविष्य में कभी किसी के साथ होगी। यदि भी तुम्हें अभी इसकी पहचान नहीं है, किंतु बाद में परातम में पहुंचने के पश्चात होगी। जब तुम परातम में पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा ये सब। आत्माएं जब अपने परातम को प्राप्त हो जाएंगी, जब आत्माएं अपने परातम को प्राप्त हो जाएंगी तथा उनके जीव परातम का प्रतिबिंब लेकर सत्य स्वरूप की पहली बिश्त में सुशोभित होंगे। देखो, आत्माएं जब अपने परातम को प्राप्त हो जाएंगी, जब आत्माएं जो है अपने परातम, अपने जो उनका परातम मूल स्वरूप है, परातम है, वहाँ पर जब वो पहुँच जाएंगी तो उनके जीव, उनके जो जीव होंगे, जो अब उनके आत्मा के जो जीव हैं, जहाँ पले जो जीव है जिनके ऊपर आके आत्माएं बैठेंगी, उनके जीव परातम का प्रतिबिंब लेकर वो क्या करेंगे? परातम का प्रतिबिंब लेकर सत्य स्वरूप की पहली बिश्त में सुशोभित होंगे। परातम का प्रतिबिंब लेकर, जो परातम का प्रतिबिंब है उसको लेकर जहाँ के जीव जो हैं सत्य स्वरूप की पहली बिश्त में सुशोभित होंगे। तब ब्रह्म सृष्टियों को धनी द्वारा दी गई अपनी शोभा का एहसास होगा। तब क्या होगा? तब ब्रह्म सृष्टियों को पता लगेगा कि धनी द्वारा दी गई अपनी, उनको जो शोभा, उनकी शोभा है, जो आत्मा की शोभा है, का एहसास होगा। फिर उनको एहसास होगा। फिर इसके बाद की एक चौपाई आती है, तुम खेल में आए वास्ते करी कायम जिमी आसमान, तीन सबके खुदा तुमको किए बीच सरभर लाहुत सुभान। इस मायावी जगत में तुम्हारे आने के कारण ही, इस मायावी जगत जो है, ये वाला संसार है, इसमें बोला है कि पार्वण परमेश्वर क्या कहते हैं, अक्षरातीत क्या कह रहे हैं कि जो आत्माएं वहाँ से उतरी हुई हैं, मतलब इन जीवों के आके ऊपर आके बैठी हैं, तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के कारण ही, मतलब जो आत्माएं जहाँ आई हैं उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के कारण ही मैंने इस धरती से लेकर आकाश तक के, मैंने इस धरती के आकाश तक के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी खंड कर दिया। मतलब कि देखो कि तुम्हारे आने के कारण मैंने इस धरती से लेकर आकाश तक के संपूर्ण ब्रह्मांड को ही क्या कर दिया? अखंड कर दिया। जहाँ जितने भी जीव हैं, जितने भी हैं, सब कुछ है, पशु पक्षी हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ, सबको मैंने अखंड कर दिया तुम्हारे आने के कारण। परम धाम में जो मेरी शोभा है, जो कह रहे कि परम धाम के अंदर जो मेरी शोभा है, पार्वण परमेश्वर कहते हैं मेरी जो शोभा है, उसी शोभा को मैंने तुम्हें, उसी शोभा को मैंने तुम्हें क्या करा? सत्य स्वरूप में दी है। अब मैंने वो शोभा तुम्हें क्या दी है? सत्य स्वरूप में दे दी है। जो मेरी शोभा वहाँ पर है कि वो शोभा मैंने तुम्हें कहाँ दे दी है? सत्य स्वरूप में दे दी है, जो पहली भिष्ट होगी इस ब्रह्मांड के जोग माया के अंदर। अर्थात अन्य सभी भिष्टें वाले, जितने भी सारे अन्य भिष्टे वाले हैं, वे तुम्हें मेरा ही स्वरूप मानकर पूजेंगे। वो क्या करेंगे? तुम्हें मेरा ही स्वरूप मानकर पूजेंगे। जो जहाँ जीवों के ऊपर आके बैठे हैं वो उनको पूजेंगे, बाकी सारी भिष्टों वाले लोग जो होंगे। इस खेल को देखकर तुम तो अपने घर परम धाम आ जाओगी। क्या बोला उन्होंने? सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम आए असल बतन, तीन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे इज्जत। इस खेल को देखकर, इस खेल को, जहाँ का जो खेल को देखकर तुम तो क्या करोगे? आत्मा को क्या कह रहे हैं कि तुम तो अपने घर परम धाम आ जाओगी, कि तुम तो जहाँ से, जहाँ बैठे हुए हैं, जो आत्माएं, नजरें जहाँ उतरी हुई हैं जीवों के ऊपर, कि उन आत्माओं को बोल रहे हैं कि तुम तो अपने घर वापस परम धाम में पहुँच जाओगी, क्योंकि उस परम धाम में ना कोई जा सकता, ना कोई आ सकता। आत्माएं तो वहीं बैठी हुई हैं, मतलब कि परात्म तो वही है, शरीर तो वही है, सिर्फ नजरें जहाँ उतरी हैं, नजर यानी आत्मा उतरी है। तो कह रहे हो, उनको कह रहे हैं कि तुम तो अपने घर परम धाम पहुँच जाओगी, ठीक है, किंतु सत्य स्वरूप में, जो सत्य स्वरूप है जोग माया के अंदर, जो अक्षर ब्रह्म का सत्य स्वरूप है, उसमें सत्य स्वरूप में तुम्हारी परात्म का प्रतिबिंब, आत्मा को बोल रहे तुम्हारी परात्म का जो प्रतिबिंब है,
वैसे तो आप पर आत्मा का प्रतिबिंब क्या, आत्मा, ठीक है, पर वो उन्होंने क्या बोला कि जैसा तुम्हारी परात्म है उसका प्रतिबिंब जो है वो तुम्हारी परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप होगा। जो तुम्हारी परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप होगा उसे ही तुम्हारा स्वरूप मानकर अन्य विष्टों वाले पर ब्रह्म के समान पूजेंगे। फिर वो तुम्हारे को ही, तुम्हारा स्वरूप को ही मानकर वो उन जीवों को उनका स्वरूप मिल जाएगा, मतलब कि परात्म का स्वरूप मिल जाएगा। तो उस मानकर अन्य विष्ट वाले जो होंगे, बाकी विष्टों वाले, वो पर ब्रह्म के समान ही पूजेंगे और सभी तुम्हारे आदेश और हुक्म के अधीन होंगे। फिर तुम्हारा मतलब कि आदेश चलेगा, तुम्हारा यहाँ पर हुक्म चलेगा और अधीन होंगे, सारे तुम्हारे अधीन होंगे तुम्हारे, और क्या है, आदेश के, हुक्म के अधीन होंगे। तुम्हारा हुक्म फिर जहाँ सत्य स्वरूप में तुम्हारा हुक्म चलेगा। तुम्हें इस सारी लीला का रसास्वादन हमेशा प्राप्त होगा। इसलिए इस सारी लीला का भी जो रसास्वादन है वो भी तुम्हें प्राप्त होगा, वो भी तुम्हें मिलेगा हमेशा के लिए, वो तुम्हें प्राप्त होगा। उपरोक्त चौपाइयों में पूजा का तात्पर्य इस लोक जैसे में होने वाली जो षोडशोपचार पूजा नहीं है, जहाँ की जो पूजा लोग करते हैं वो पूजा नहीं है, बल्कि श्रद्धा व समान युक्त प्रेम रसना ही पूजा है। फिर उसके बाद आता है, ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखिया अरस, बिस्त करी तुम कायम होसी तामे बड़ा तुम्हें जस। इन बातों का अपने दिल में विचार करके ही मैंने तुम्हारे दिल को धर्म ग्रंथों में धाम के रूप में लिखा है। क्या लिखा? ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखिया अरस। इन बातों को अपने दिल में विचार करके ही, इन ये जितनी बातें हैं, हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं, राजी क्या कह रहे हैं कि इन बातों को अपने दिल में विचार करके ही, इन बातों को मैंने अपने दिल में पहले विचार किया और मैंने तुम्हारे ही दिल को धर्म ग्रंथों में धाम के रूप में लिखा है। जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें मैंने धाम के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? तुमने जो भिष्टें अखंड की हैं, जो भिष्टें सारी अखंड कर होनी है जहाँ पर, उससे तुम्हें बहुत जश मिलने वाला है। उससे तुम्हें क्या है? बहुत जश मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, ये जीव को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी इस और जाने के लिए। क्यों जाने के लिए? क्योंकि उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, बहुत बड़ी इज्जत मिलने वाली है। जो पहली भिष्ट में अखंड होंगे तो उनकी सारे पूजा करेंगे और उन आत्माओं के प्रतिबिंब की लोग पूजा करेंगे। और जीव को क्या मिल जाएगा? आत्माओं का जो प्रतिबिंब है, जो परम धाम में है, वो वैसा ही स्वरूप मिल जाएगा और वो वहाँ पर अखंड हो जाएंगे। और उनको सारे विष्टे, जितनी और विष्टे हैं सारी, उनको जैसे 8 विष्टों में दुनिया बटेगी जोग माया के अंदर, वो सारी 8 विष्टे उनको ही पूजेगी। मतलब जीवों को परम धाम की परात्म का स्वरूप मिल जाएगा और फिर उनकी पूजा होगी। और कह रहे कि देखो तुम्हारे को वहाँ तो तुम हो ही, यहाँ भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। मतलब पूरी दुनिया जो है, पूरे भिष्टें जो है, 8 भिष्टें, वो तुम्हें पूजेंगे। और आत्माओं के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी वहाँ भी पूजा होगी, तुम्हारे स्वरूपों की सारे वहाँ भी तुम्हें पूजेंगे। वहाँ तो तुम अपने घर से वो नज़ारा वहाँ बैठे बैठे ही परात्म देखेगी कि मेरे ही स्वरूप की वहाँ देखो कितनी पूजा, लोग पूजा कर रहे हैं, कितना उनको मान दे रहे हैं। फिर सब एक को ही पूजेंगे, अनेक अलग अलग को नहीं पूजेंगे। मतलब उनको कितना मान मिलने वाला है। तुम दई भिस्त बका ब्रह्मंड को तिन में जरा ना शक, किए न बूझ से आपसे तो भी गुण जरा ना देखा हक। इसमें नाम मात्र भी संशय नहीं है कि मेरी छत्र छाया में तुमने इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को भेद की भिष्टों में अखंड मुक्ति दी है। क्या बोला है? इसमें जरा भी नाम मात्र भी संशय नहीं है कि कोई संशय होगा, नहीं, कि मेरी छत्र छाया में तुमने इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को बेहद की भिष्टों में अखंड मुक्ति दी है, भिष्टों में अखंड मुक्ति दी है। यद्यपि तुमने इस नश्वर जीवों को अपने ही समान अखंड बना लिया है, फिर भी तुम्हें मेरी मेहर की जरा भी पहचान नहीं हुई। कह रहे अभी भी तुम्हें मेरी मेहर की पहचान नहीं, कि तुम्हारे पर कितनी बड़ी मैं मेहर कर रहा हूँ। हम कहते मेहर हो, राज्य की मेहर हो तो हम ये दर्शन करें, वो करें, ये सब बोल रहे हैं। पर यहाँ आके देखो उन्होंने क्या बोला कि अभी भी तुम लोगों को मेरी मेहर की पहचान नहीं हुई कि मैं तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मेहर कर रहा हूँ।
तुम्हें कितने सारे संसार 8 विश्वों का पूरा मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ जो आज तक किसी को ना मिली ना कभी मिलेगी। और मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मेहर की है, अखंड बना लिया, और फिर भी तुम्हें मेरी मेहर का जरा भी पहचानी हुई। मतलब सभी जीवों को बेहद की विश्वों में अखंड मुक्ति दी है, अखंड मुक्ति दी है। और बेहद के जीवों को, जहाँ के जो जीवों को बेहद की विश्वों में तुमने इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को ही, कोई एक का देखो नहीं, सभी जीवों को अखंड मुक्ति दे रहे हूँ। तो उसमें तुम्हें अभी भी नश्वर जीवों को अपने ही समान अखंड बना लिया, और अपने इस नश्वर संसार के जो जीव थे उनको भी तुम आत्माओं ने अपने जैसा ही बना लिया। मतलब कि इन जीवों को भी अपने जैसा ही बना लिया। ये मेरी मेहर तुम्हें नहीं दिखाई दे रही? मैं कितनी बड़ी मेहर तुम्हारे ऊपर की है, सचमुच बहुत बड़ी मेहर है। मैं तो आप इसी बात पे लिए हमेशा मेरे को रहता है कि उन्होंने हम इन जीवों के ऊपर इतनी मेहर कर दी है कि पहली विष्ट मिल रही है और अपने जैसा स्वरूप दे रहे हैं, और फिर उनको उनकी पूजा होगी, उन स्वरूपों की पूजा होगी, और 8 विष्टें उनको पूजेंगी। ये मेहर नहीं तो और क्या है? इस मेहर को हमें पहचानना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें मेहर का जरा भी पहचान नहीं। जीवों को अखंड मुक्ति तो धाम धनी ने ही दी है। इन जीवों को अखंड मुक्ति जो दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? हमारे धाम धनी ही दे रहे हैं, प्राणेश्वर दे रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म दे रहे हैं। किंतु ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से मुक्ति दिलाकर उनको शोभा दे रहे हैं। फिर जो ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं उनके हाथ से मुक्ति दिलाकर उनको शोभा भी दे रहे हैं, अपनी जैसी शोभा दे रहे हैं। यही तो आशिक श्री राज जी का आशिकपना है, यही आशिकपना है। ऐसी अवस्था में भी यदि आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के प्रेम को ना समझे तो क्या इस मूल का प्रायश्चित हो सकता है? ऐसी अवस्था में भी यदि आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के प्रेम को ना समझे तो क्या भूल का प्रायश्चित, फिर ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल हो रही है। तुम इस मेहर को समझ नहीं पा रहे हो। वाह मेरे धनी, वाह क्या बात कही, सचमुच। क्या ये मेहर नहीं तो और क्या है? इससे और बड़ी मेहर हमें क्या चाहिए? जिनको अपने जैसा स्वरूप दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सो तुम्हें याद आवसी ओ तुम्हें करसी याद, तुम्हें पूजे जिमी बका मिने अजू इनका केता ले आओगे स्वाद। जब तुम अपने धाम में पहुंच जाओगे, हम परम धाम में पहुंच जाएंगी आत्माएं, तो तुम्हें इन जीवों की याद आएगी। फिर तुम्हें क्या होगा? इन जीवों की भी याद आएगी। अरे हमने क्या क्या किया था, क्या उनके साथ क्या क्या लीला हुई थी, जिनको तुमने अखंड किया। और उन जीवों की याद आएगी। अब तुम्हें आएगी तो तुमने उनको भी खंड कर दिया, उन जीवों को भी। बेहद मंडल के अखंड जीव भी, बेहद मंडल के जो अखंड जीव भी तुम्हें याद करेंगे। वो अखंड यहाँ के जो जीव हैं वो तुम्हें वहाँ भी याद करेंगे, बेहद के मंडल में भी। और अभी भी इस झूठी माया में फंसी पड़ी हो। फिर क्या कह रहे हैं कि अभी भी तुम आत्मा को कह रहे इसी झूठी मंडल में, झूठी माया में फंसी पड़ी हो। अभी भी तुम्हें इनके फिक्र लगता है, ये कर दो राजी, ये कर दो राजी, ये कर दो राजी। अभी भी तुम इन्हीं के लिए कर रही हो। अभी तुम इसका कितना स्वाद लेना चाहती हो। फिर क्या कह रहे हैं, अभी तुम कितना और स्वाद लेना चाह रही हो इसका। पता है ये झूठी है, फिर भी तुम इसका स्वाद लेना चाह रही हो अभी भी। सचमुच जब तुम अपने धाम में पहुंच जाओगी, तुम्हें उन जीवों की याद आएगी जिनको तुमने अखंड किया है। और बेहद मंडल के अखंड जीव भी तुम्हें याद करेंगे। अखंड बेहद मंडल के जो जीव हैं, जो अखंड हो जाएंगे, वो भी तुम्हें याद करेंगे कि उनकी वजह से हम आज अखंड हुए हैं, हमें अखंड मुक्ति मिली है। और तुम्हें ब्रह्म स्वरूप मानकर उस अखंड धाम में तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर तुम्हारी क्या होगी? तुम्हारे प्रतिबिंबों की भी पूजा होगी। तुम वहाँ तो होगी, पर अब तुम्हारे प्रतिबिंबों की भी पूजा होगी। जबकि तुम अभी भी इस झूठी माया में फंसी पड़ी हो और तुम इसका कितना स्वाद लेना चाहती हो। कहते तुम मांगी है बुचर की, 300 कोट गुनी दई, दे साहिबी ऐसे आघाए, चाहे चित्त में कहूँ ना रही।
तुमने मुझसे जो खेल में बड़प्पन यानी श्रेष्ठता का भाव मांगा है, तुमने आत्मा को कह रहे हैं कि तुमने जो मुझसे खेल का बड़प्पन श्रेष्ठता का भाव मांगा है, मैंने उससे करोड़ों गुना तुमको दे दिया। जितना तुम चाह रही हो, मांग रही हो कि यहाँ पर हमें श्रेष्ठता मिले, जैसे खेल में बड़प्पन मिले, तुमने मुझसे जे खेल में बड़प्पन मांगा है, जो बड़प्पन हमें मिले, पूरी इज्जत मिले, मान मिले ब्रह्म सृष्टियों को, तो कह रहे कि मैंने तो करोड़ों, उससे भी करोड़ों गुना तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हें स्वामित्व साहिबी की ऐसी शोभा दी है कि तुम पूर्णतः तृप्त हो गई हो। अब तुम्हारे दिल चित्त में कोई भी चाहना बाकी नहीं रह गई। अब तुम्हारे दिल में कोई चाहना बाकी नहीं रह गई। क्यों देवे तुमको साहिबी भी जिमी फिना मिने, तिन से तुम्हारी उम्मीदें होए ना पूरन तिने। मैं तुम्हें इस झूठे संसार में साहिबी क्यों दूं, इस झूठे संसार में तुम्हें साहिबी क्यों दूं। ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं कि तुम्हें मैं साहिबी, ब्रह्म आत्मा को कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ये झूठे संसार में ये साहिबी क्यों दूं, कि तुम्हें सारे पूजें, तुम्हें साहिबी इतनी बड़ी क्यों दूं। इसमें तो तुम्हारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। ये संसार ऐसा है, इसमें कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तुम्हें मैं कितना भी दे दूंगा, कितना भी कुछ कर दूंगा, यहाँ पर इच्छाएं कभी कम होंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, और पे और पे और बढ़ती जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये साहिबी क्यों दूं, इसमें तुम्हारी इच्छाएं तो कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। और ये नश्वर ब्रह्मांड, ये कैसा नश्वर ब्रह्मांड है, अतृप्त है, अतृप्त। अब देखो यहाँ कितने बड़े बड़े हैं संत महात्मा हैं, अब उनको अंदर भी क्या है, जबकि उनको पता है कि हमने ये संसार छोड़ के जाना, ये सब कुछ हमारा नहीं है। फिर भी उनके अंदर पहले क्या होता है कि छोटा सा कोई जगह मिल जाए, उनको जगह मिल जाती, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा आश्रम हो जाए, फिर उससे बड़ा आश्रम, उससे भी बड़ा आश्रम हो जाए। मेरे इतने लोग, मेरे वो दिखाना चाह रहे, देखो हमारे कितने सुनने वाले हैं, कितने लोग हमारे को मान रहे हैं, कितने लोग हमारे पूज रहे हैं, कितना लोग हमारे लिए कर रहे हैं, वो भी ये अंदर से दिखाना चाहते हैं। तो ये अतृप्त है ना, जहाँ का संसार में इच्छाएं कभी तृप्ति किसी को नहीं मिली। और फिर देखो उनके अंदर जो ज्ञान है वो उसी ज्ञान में पक्के हैं, और वो दूसरों से जो अगर उनसे ज़्यादा कोई बताना चाह रहा है कि उसके आगे की सीढ़ी भी बताना चाह रहा है, वो भी सुनना नहीं चाहते। वो निराकार तक ही पूरे तृप्त है, उसी में खुश है, सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपना ही ज्ञान बना रखा है पूरा। ठीक है, वो पार्वन परमेश्वर को ही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है। जो मतलब कि गुरु है, जे शरीर को ना देखो तुम उसको देखो, पर अपनी अंदर से उनकी वो मैं अहम वाला भाव चाहे कितना भी कर लो नहीं जाएगा, और इच्छा बढ़ती जाती है उनकी। ये अतृप्त संसार है, इसमें इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। तभी उन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हें इस झूठे संसार में साहिबी क्यों दूं, इससे तो तुम्हारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेंगी। ये नश्वर ब्रह्मांड अतृप्त है। आज तक इस ब्रह्मांड में किसी की भी कोई भी इच्छा यथार्थ रूप से पूर्ण नहीं हो सकी है। इसलिए धामधनी ने अपनी अंगनाओं को खंड मंडल की ही शोभा दी है। हमारे धामधनी ने अपनी अंगनाओं को अखंड मंडल की ही शोभा दी है, जो अनंत काल तक बनी रहेगी। तुम मांगी बीच ख्वाब के, जित आगे या कल चलत ना है, धनी देवे आप माफक जाकी सिफत ना होए जुआए। तुमने मुझसे इस स्वप्न के संसार में साहिबी जामी स्वामिन पना मांगी थी। तुमने मुझसे इस स्वप्न के संसार में साहिबी जानी स्वामी पना मांगी थी। इस हद के ब्रह्मांड से परे जोग माया का ब्रह्मांड है। इस हद के परे क्या है, जोग माया का ब्रह्मांड है, जहाँ इस संसार की बुद्धि नहीं चलती, जहाँ पर क्या है, इस संसार की बुद्धि नहीं काम करती। अपनी गरिमा के अनुकूल ही मैंने तुम्हें शोभा दी है, किंतु उसकी महिमा इस जीवा के शब्दों से नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें बहुत उसके अनुकूल ही गरिमा दी है, शोभा दी है, उसकी महिमा इस जीवा के शब्दों से नहीं हो सकती। तुम आए तीन जिमिये में, जिनमें न काहू सबर, पहले बिन मांगे देई तुमको, अब होसी सब खबर। तुम ऐसी झूठी दुनिया में आई हो जिसमें किसी को संतोष होता ही नहीं है। अब तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि मैं पहले से ही तुम्हें बिना मांगे सब कुछ पूर्ण करता रहा हूँ। तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ मैं करता आ रहा हूँ। अब तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी, ये सचमुच पढ़ के पता जानकारी हो रही है कि पहले से ही तुम्हें बिना मांगे मैंने सब कुछ पूर्ण
करता रहा हूँ, तुम्हारे बिना मांगे ही मैं सब कुछ देता रहा हूँ तुम्हें। और फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो सब कुछ करते आ रहे हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उनका दिया हुआ है, सिर्फ इस शरीर के कर्म है जो अपने हैं। पर अब हमें क्या करना है, इन कर्मों को भी अपने प्रीतम को साक्षी मानकर उनके चरणों में रख दे कि ये भी हमारे नहीं हैं, आप हमारे हो, ये कर्म अब हमारे नहीं हैं। इस जीव को भी इन कर्मों से मुक्त कर देंगे, वो कर्म उनके साथ नहीं फिर जाएंगे, ये कर्म यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएंगे। जब खुद खुदा को बैठा लिया भीतर, अपने प्रीतम राज श्यामा जी को बैठा लिया, तो वहाँ क्या फिर बात रहेगी। जब वो खुद हाजिर हो गए तो वहाँ कोई मुश्किल आएगी नहीं, वहाँ को मुसीबत आएगी नहीं। वो राज उनके सामने प्रकट होते ही उनके सामने से कहते हैं ना, सब भाग जाएंगी। और क्या होगा, सारी प्रकृति उनकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। अपने हमारे प्रीतम की सेवा में सारी प्रकृति हाजिर खड़ी है, वो हाथ जोड़ के प्रकृति खड़ी है, जहाँ पर पावन परमेश्वर विराजमान हो रखे हैं, खड़ी है। पर क्या है, हमें उन जितने भी है उनको आगे करना, इस शरीर की मैं को धीरे धीरे फिनिश कर देना, चकनाचूर करना। ये अब हम इस जीव को दम लगाना पड़ेगा इसके लिए। ये बोलते हैं निध्यासन, पूरा दम लगाना पड़ेगा इस शरीर की मैं को ख़त्म करने के लिए। जहाँ शोभारी राज जी आप खड़े हो ना, आपकी हो रही है। जहाँ कुछ मिल रहा है राज जी, आपको ही मिलना है, क्योंकि आप जो बैठे हो। जहाँ वो खुद उनको बैठा दिया, उनका सिंहासन लगा दिया, तो वो शरीर नहीं रहा, वो शरीर क्या बन जाएगा, असली मंदिर उनका परम धाम बन जाएगा, अर्श ही का फर्श का अर्श हो जाएगा। अब इसको हमें दम क्या लगाना, फर्श को अर्श बनाना है, अपने प्रीतम को बिठाना है, अपनी महिमा के गुण नहीं गाने। हमारा नहीं कोई मान कर रहा, ये शरीर को अगर कोई मान कर दे भी रहा है, कोई कर भी रहा है, तो सिर्फ उनकी बदौलत से, उन आत्माओं की बदौलत के लिए जिनके भीतर प्रीतम के चरण हैं बसे हुए। वो चरण, वो सिंहासन, वो अर्श, वो आगे करना, ना कि आप आगे आना। हम वी आर नथिंग करना अपने आप को। अब हमें जोर लगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, ये हम सबको अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। साफ कह दिया, क्यों दर्शन नहीं हो रहा, ये मेरे लिए क्या मुश्किल है। फिर उनको खंड करना कर दिया, ये कितनी बड़ी बात है। जीवों के लिए तो असली लॉटरी निकल गई जिसको परम धाम ही मिल गया, समझ लो। उन जीवों के लिए ये वाणी ना छूटे धनी जी, बस ये आपके चरण है। हम हर पल आपके चरणों में लगे रहें। हर रोज़ नई नई बात निकलती आ रही इस वाणी से। इस बात का आज जवाब मिल गया, जो हम सब सखियों का जवाब था। आज इसमें आंसर आपको सब मिल जाएगा। मैंने तुम्हें माया का ये खेल भी इसलिए दिखाया है कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो। मैं ये जानता था कि इस खेल में आकर तुम्हारे अंदर भी ये इच्छा अवश्य पैदा होगी कि काश हम भी बादशाह सम्राट होते खेल दिखाया तीन वास्ते, कहते मैंने तुम्हें माया का ये खेल इसीलिए ही तो दिखाया है कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो, तुम्हारे अंदर कोई माया की इच्छा पैदा हो। क्या है, मैं ये जानता था कि इस खेल में आकर तुम्हारे अंदर भी ये इच्छा अवश्य पैदा होगी और काश हमें भी बादशाह सम्राट होते कहते मैंने तुम्हें माया का ये खेल इसीलिए दिखाया है कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो। सो कई पातशाही जिमी पर करे पातशाही बीच ना सूत, कई तिन पर इंद्र ब्रह्मा भरिष्ठे तापर पातशाह माहे मलकूत। इस पृथ्वी लोक में अनेकों बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने इस पर शासन किया, जिन्होंने इस पर शासन किया। इनके ऊपर इंद्र ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता हैं। इन सब के ऊपर भी सम्राट के सम्राट समान वैकुंठ में विष्णु भगवान भी हैं। अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के एक पल में, अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं एक पल में। इस प्रकार पृथ्वी लोक से लेकर वैकुंठ निराकार तक के साम्राज्य का स्वामित्व नश्वर है।
और सभी वैकुंठ लोकों का अधिपति विष्णु भगवान के लिए अक्षर ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। चलो ये अब यहीं पर करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस पृथ्वी लोक में अनेकों बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्होंने इस पर शासन भी किया। तो क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। बस इसी बात को रखो ध्यान, जो सब कुछ बीच का ही से माया का फैलाव है। बाकी करेंगे राज्य है, राज्य करेंगे, राज्य करेंगे, हमारे प्रीतम करे, राज्यों के राजा है, शहंशाह के शहंशाह है, हमारा वो प्रीतम है। हम किसी से कम है कि हमारा वो प्रीतम है, पर उस पर ईमान इतना पक्का कर ले, वो है, अभी भी है, अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, सब कुछ राजी ही है, हम नहीं हैं। अब जीव पना को ख़त्म करना है। जीव भी ब्रह्म ज्ञानी पहले, फिर ज्ञानी के बाद ज्ञानी भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा, बाकी सब भ्रम। आज बहुत अच्छी ये चर्चा हुई, जो हमारी बात का आंसर मिला है बहुत सुंदर है तो ये तो ख़त्म होने वाला है नहीं। सागर है, सागर तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, कितना भी उसको पी लो, कितना भी जल पी लो, बाकी ये सागर है। जब मैंने तुम्हें इतनी निधियाँ दे रखी हैं तो मुझे तुम्हारे लिए दर्शन देने में कितनी देर लग सकती है। मैंने तो परम धाम के साथ साथ इस संसार में भी जानबूझकर रखा हुआ है, अन्यथा यदि तुम्हें मेरा दीदार मिल जाए तो तुम्हारे लिए इस मोहमाया जगत का अस्तित्व भी क्या रहेगा, कदापि नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। एक से एक बात निकलती आ रही है, हर बात का जवाब मिल रहा है, वाणी से सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं। थैंक यू मेरे धनी जी।